नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। महाबली राफेल अब से चंद घंटों में हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरने वाला है। राफेल आज यूएई के अल धफ्रा एयरबेस से उड़ान भरेगा और दोपहर को करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएगा। कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में राफेल की लैंडिंग अंबाला में होगी। अंबाला में एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया विमानों को रिसीव करेंगे। एयरफोर्स चीफ राफेल के पायलट से भी मुलाकात करेंगे। विमानों की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच अंबाला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। यहां तक कि वायुसेना के अधिकारियों को भी चेकिंग के बाद ही जाने दिया जा रहा है। अंबाला से पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। फ्रांस के जो अधिकारी हैं वहाँ पे कंपनी के, वो भी अभी जा रहे हैं एयरफोर्स की तरफ से, क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्रांस से कुछ जो प्रशिक्षित लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनके ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को कम्युनिकेट किया और कम्युनिकेट करने के बाद अब देखिए कि उनकी गाड़ी जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 10 से 15 पायलट जो कि प्रशिक्षित हैं, उसके अलावा फ्रांस के ऐसे एक्सपर्ट जो कि काफ़ी उनको प्रशिक्षण मिला हुआ है, वो यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उनका आई कार्ड चेक करने के बाद जो है वो जाया जा रहा है। आई कार्ड देखा आपने? नहीं, वो तो उसके लिए देखा है, अभी वेरिफिकेशन करी थी, ये कौन है अंदर, पास है इनके पास अंदर जाने का। यानी कि आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिस ये कह रही है कि इनके पास पास है और पास देखने के बाद ही उनको जाने दिया गया। यानी कि जो राफेल की लैंडिंग है, वो लैंडिंग आप देख सकते हैं कि जो आर्मी की ये जीप है, आर्मी के लोग हैं, वो उनका भी मूवमेंट शुरू हो गया है। चहल पहल काफ़ी तेज़ हो गई है। अंबाला पुलिस और जो इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, उनके बीच तालमेल दिखाते हुए और साथ ही साथ जो फ्रांस से लोग आए हुए हैं ट्रेनिंग पर्पस से, उनको भी यहाँ पे अंदर जाने दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ रमन कुमार, अंबाला न्यूज़ 24। और हिंदुस्तान के महाबली राफेल आज अंबाला पहुंचने वाले हैं और राफेल के स्वागत के लिए अंबाला में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बहत्तर साल से देश की सेवा कर रहा अंबाला एयरबेस राफेल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंबाला एयरबेस को भी राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। राफेल विमानों के भारत आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त भी कड़े कर दिए गए हैं। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या अन्य किसी तरह की उड़ान पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमेशा से सुरक्षा के दायरे में रहने वाले इस इलाके की किलाबंदी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों की हर यूनिट पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंबाला पुलिस हमेशा तत्परता से तैयार है और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। लेकिन राफेल के संबंध में पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिट्ठियाँ जारी हैं कि पक्षियों को दाना नहीं डालना है, नो फ्लाई जोन, नो ड्रोन जोन एरिया है। और पहले भी आपको पता है कैंट एरिया तो वैसे ही सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पे ड्रोन तो वैसे ही अलाउड नहीं है। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। लेकिन राफेल को देखते हुए 3 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा की लेयर कई गुना बढ़ा दी गई है। 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शख्स परिंदों को दाना तक नहीं डाल सकता है। फोटोग्राफी की भी मनाही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राफेल के आने से पहले सुरक्षा कितनी कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाला राफेल भारत में ऐसे समय पर आ रहा है जब मई महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है। इस बीच राफेल की पहली खेप की तैनाती
अंबाला में ही की जा रही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो चंद मिनटों में ही राफेल को बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर एक्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए वायुसेना ने इन विमानों की तैनाती के लिए अंबाला एयरबेस का चयन किया है। हम आपको बता दें कि यहाँ से पाकिस्तान और चीन की सीमा 220 और 300 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी सोच विचार के बाद रफाल के लिए अंबाला एयरबेस को ही चुना गया। राफेल के आने से हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। अंबाला छावनी पलकें बिछाकर राफेल के अंबाला में आने का इंतज़ार कर रहा है। अंबाला के लिए ये बहुत गर्व की बात है। राफेल के भारत में पहुंचते ही वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि राफेल को मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। कमलप्रीत की रिपोर्ट, अंबाला, न्यूज़ 24। और इस वक्त अंबाला से ही हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ मनीष कुमार हैं और साथ ही रिटायर्ड विंग कमांडर विनोद नेब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमन, मैं आपसे जानना चाहती हूं, ऐसा लग रहा है कि वहां जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके बगल का अंबाला का जितना भी एरिया है वो शायद आज दिन भर घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि प्रशासन ने घर से बाहर नहीं निकलने के लिए ही धारा 144 लगाई। खास तौर पर ये इलाका, इस इलाके में 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है, जहां पे राफेल लड़ाकू विमान 1 से 3 बजे के बीच उतरने वाला है। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ का नज़ारा, क्योंकि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि लोग इस इलाके में ना आए, लेकिन फिर भी जो सरकारी गाड़ी नहीं है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लड़की अभी इसी तरफ आई, लेकिन उसको मना करने के बाद वो वापस आई। अभी भी इस गाड़ी में सवार व्यक्ति वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें समझा रहे हैं कि धारा 144 लागू होने के साथ साथ इस इलाके में सरकारी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। उसके बाद ये वापस मुड़, यानी कि पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरी बात साक्षी की, आपने अभी एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें ये कहा गया कि राफेल लड़ाकू विमान में क्या क्या मिसाइल तैनात हो सकती है, लेकिन अभी अंबाला का जो मौसम है उस मौसम को देखते हुए अगर आप कहें कि कुछ ही देर के बाद यहाँ बारिश भी हो सकती है। और एक तरह से ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर भारी बारिश होती है तो इस लड़ाकू विमान को अंबाला की बजाय जोधपुर भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर ये लड़ाकू विमान है जो कि मिसाइल की तैनाती के बाद ये पाकिस्तान और चीन के छक्के छुड़ा देगा, तो बारिश जो हम जिस विमान को हम लद्दाख में तैनात करने की बात कर रहे हैं, आखिरकार बारिश होने के चलते क्यों इसे शिफ्ट किया जाएगा? आपके स्टूडियो में जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा कि उनसे आप ये सवाल पूछें। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है और जब आप ये जानकारी दे रहे थे तो मेरे भी जहन में था कि मैं विनोद नेब साहब से ये बात पूछ लूं। सर, एक बात बताइए, जैसा रमन ने जो यहाँ पर पॉइंट उठाया है इसका जवाब क्या है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि इसकी लैंडिंग सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस होगी और साथ ही लड़ाकू विमान भी इसे कहा जाता है, तो वेदर इस पर इतना ज्यादा प्रभाव क्यों डाल रहा है? Weather, देखिए, when we say all weather is day and night and all weather in real sense, but आपके पास ग्राउंड में क्या सुविधा है, कितनी विजिबिलिटी और कितना ऑब्स्ट्रक्शन का क्लियरेंस का जो आपके पास जो समाधान है उसके हिसाब से होता है। और पहली बात, फर्स्ट टाइम आपके पास इतनी महंगी चीज़ जो हमने भारत ने अपने जेब को टाइट करके खरीदी है, उसके लिए बहुत ही कोशिश की जाएगी कि सुरक्षा जो है जहाज़ की वो 100% रहे। इसलिए कोई अपना चांस नहीं लेना चाहता पहली बार में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरी बात, और ग्राउंड इक्विपमेंट जो है, जो सिस्टम है जो हमें जिसको होमिंग करते हैं, जिसके साथ हम उतरते हैं ILS वगैरह, वो कंपैटिबल होने चाहिए साहब। मुझे उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है, बट
विजिबिलिटी एंड द क्लाउड बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फर्स्ट टाइम इतना महंगा जहाज हमारे घर में अभी हमारे देश में आ रहा है, तो उसके लिए कोई भी एक तनिक सा भी चांस नहीं लेना चाहेगा। सिर्फ यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ठीक है सर, इस वक्त एक बड़ी खबर हम बता दें कि राफेल इस वक्त यूएई के अल दफ्रा एयरबेस पर खड़े हैं और इस बीच अल दफ्रा से बड़ी खबर आ रही है। अल दफ्रा एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत जैसी दिखने वाली एक डमी को मिसाइल से उड़ा दिया है। जिस जगह पर ईरान ने ये मिसाइल दागी है वो अल दफ्रा एयरबेस से काफी नजदीक है, इसलिए अल दफ्रा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही राफेल में सवार पायलट्स को कवर लेने को भी कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे साथ मनीष कुमार जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पर और ज्यादा इलैबोरेट कीजिए, ये क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, आपको पता है कि खाड़ी के देशों में जो है अमेरिकी सेना के कई सारे बेसेस वहां पे हैं और उसके जो 2 बेसेस थे वहीं पे उसके बहुत नजदीक ईरान ने अपने 3 मिसाइल के परीक्षण वहां पे किए हैं। और ये संयुक्त अरब अमीरात का जो फ्रांस का जो एयरबेस है अल दफ्रा, जहां पे राफेल विमान जो है इस वक्त तैनात है, वहां पे रखे गए हैं क्योंकि वो फ्रांस से चले और वहां पे उनका ठहराव था। तो आपको बता दें, जब ईरान ने मिसाइल का परीक्षण किया तो जो अल दफ्रा है वहां पे हाई अलर्ट वहां पे घोषित किया गया। इसके बाद जो है क्योंकि हाई अलर्ट घोषित किया गया तो क्योंकि ये प्लेन्स वहां पे राफेल विमान वहां पे खड़े थे, तो भारतीय जो पायलट्स हैं उनको भी कहा गया कवर लेने के लिए। ये बता दें, ये जो खबर आ रही है साक्षी, ये विदेशी मीडिया के जरिए सामने बातें आई है और क्योंकि ईरान ने वहां पे मिसाइल परीक्षण किया तो उसके बाद पूरे गल्फ में जो है हाई अलर्ट की स्थिति थी। तो जाहिर तौर पर क्योंकि ये 5 विमान राफेल जो है भारत आ रहे थे, वहां पे रुके हुए थे अल दफ्रा जो एयरबेस है फ्रांस का, तो वहां पे भी हाई अलर्ट घोषित किया गया था और पायलट्स को कहा गया कि वो कवर ले। तो जाहिर तौर पर ये एक बातें सामने आई है, ये कल की घटना है और जाहिर तौर पर हालांकि अब वहां पे हालात सामान्य बताए जा रहे हैं और इस बात की पूरी उम्मीद है कि 1 से 3 बजे के बीच में अंबाला एयरबेस पे जो है राफेल विमान जब वहां से फ्लाई करेगा उस दौरान यहाँ पे लैंड करेगा। जी, विनोद नेब जी हमारे साथ है। विनोद जी, जब ये बात कही जाती है कि पायलट को कवर लेने को कहा गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं जैसे पहले भी कहा था, कोई भी 1% चांस नहीं लेना चाहता। सिर्फ इसी कारण से उसको बोला गया होगा कि आप अपने आप को सुरक्षित करें। जब अटैक हुआ है तो ऑब्वियसली आपको जो पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम का होता है उसको एक्शन में आ जाता है और उसके मुताबिक अगर पायलट को बोला गया है वो बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें। पर मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से हिंदुस्तान को कि कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब उनकी सब नाकामी जो ट्राई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जहां यहाँ पर सुरक्षित टाइम पर ही लैंड करेंगे, ये आप टाइम गवाह है इस बात का जो मैं कह रहा हूं आपसे। सर, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए आप हम सब ये समझना चाहते हैं कि क्या इस वक्त सबके मन में चल रहा है। जैसे वहां पर एयर चीफ मार्शल खुद वहां पर रिसीव करने के लिए मौजूद है और जाहिर सी बात है कि जैसे लैंड करेंगे वो पायलट से बात करेंगे। जरा आप हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि एयर चीफ मार्शल के मन में किस तरह के सवाल होंगे जो वो पूछना चाहेंगे उन पायलट से, और पायलट के मन में क्या होगा जो जिस तरह की जानकारियां वो एकदम लैंड होने के बाद जरूर देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत खुशी का माहौल है। हमारी ताकत बढ़ रही है हमारे देश की। राफेल जहाज हमारे फाइनली देश में आ गया है और आने वाला है मतलब, और उसको रिसीव करने के लिए जिस किसी को आप गिफ्ट देते हैं, किसी की ताकत बढ़ाते हैं, उस नेचुरली उसके दिल में धड़कन होती है और उसको मुस्कुराहट आएगी उसके चेहरे पे कि अब मैं इतने सालों से इसकी इंतजार कर रहा था, अब ये आ गया है। कितना खुशी का माहौल होगा ये हमारे लिए। और चीफ खुद गए हैं वहां पे रिसीव करने के लिए, बहुत सही बात है ये। जी मनीष, जैसा आप कह रहे थे कि 1 से 3 बजे के बीच में ये लैंड कराए जाएंगे, तो वेदर का कोई इसमें ज्यादा रोल नहीं आएगा? जैसे कि विनोद नेब जी भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल लैंड करेंगे और सुरक्षित जो है लैंड करेंगे, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
देखिए जाहिर तौर पर जो स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट है उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये बहुत ही कीमती एयरक्राफ्ट है तो जाहिर तौर पर उसकी सुरक्षित लैंडिंग किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पहली बार ये भारत में टच डाउन कर रहा तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो ये जरूर उनके मुताबिक 1 से 3 का जो समय रखा गया साक्षी है, इसलिए कि वेदर कंडीशन जो है अगर कुछ इधर उधर होता है तो शायद 1 से 3 के बीच में उसको लैंड कराया जाएगा। इसलिए ये नहीं बताया गया कि 2 बजे शार्प आपकी लैंडिंग होगी, 1 से 3 बजे के बीच में इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। तो वेदर कंडीशंस को भी ध्यान में रखा गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी वहां पे बारिश के जो अनुमान है वो जताए हैं। जाहिर तौर पर इन तमाम बातों पे इंडियन एयरफोर्स की नजर है, तो जाहिर तौर पर अच्छी ढंग से लैंडिंग, सुरक्षित लैंडिंग उसको कराने की कोशिश होगी और इसीलिए 2 घंटे का एक समय रखा गया है। जो हमें सूत्रों से अभी तक जानकारी मिली है, जैसा कि रमन जी भी बता रहे थे कि जोधपुर की बात बार बार आ रही है, इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हम लगातार उनसे संपर्क इस बात को लेकर साध रहे करने की बात करने की कोशिश करें कि क्या कोई वैकल्पिक कोई ऐसा कोई प्लान है क्या। तो ये जानकारी जैसे मिलती है तो हम दर्शकों से साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल साक्षी यही है कि अंबाला एयरबेस पे ही राफेल को लैंडिंग कराने की कोशिश होगी। काफी तैयारी की गई है। आपको बता दें, पहले भी मैं आपको बता रहा था कि 17वें स्क्वाड्रन की जब वहां पे पुनर्जीवित उसको किया गया पिछले साल 10 सितंबर को पूर्व वायुसेना जो प्रमुख थे धनवा उनके द्वारा, तो उस समय जो है उसी समय से पूरी तैयारी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि ये तय था कि राफेल को उस समय घोषणा कर दिया गया था कि राफेल का जो बेस होगा वो अंबाला होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हाशिमुरा है, तो अंबाला में तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। 200 करोड़ जैसे ही बताया गया कि बिल्कुल, और उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, वो हम समझेंगे रमन से। तो राफेल का आज गृह प्रवेश होने वाला है, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि आज चूंकि अंबाला के एयरबेस पर लैंड होने वाले हैं ये 5 ही लड़ाकू विमान, लेकिन वहां पर बादल भी छाए हुए हैं और मौसम थोड़ा सा खराब है, ये भी बताया जा रहा है। इस वक्त रमन कुमार वहां पर मौजूद है। रमन, क्या इस वक्त मौसम वाकई खराब दिख रहा है या फिर कभी कभार लग रहा है कि बादल छा रहे हैं फिर ठीक हो जा रहा है? किस तरह की स्थिति है मौसम की? नहीं साक्षी, फिलहाल अभी धूप लग रहा है कि मौसम साफ हो रहा है, क्योंकि ये मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक ऐसी कोई संभावना अंबाला में नहीं बताई गई है कि आज तेज बारिश या बिजली चमकने को लेकर कुछ आशंका जताई गई हो, क्योंकि जो एयरपोर्ट या यहाँ के एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि ज़्यादा बिजली चमकने से बचने के लिए जोधपुर शिफ्ट करने की बात ज़रूर चल रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा मौसम नहीं है कि जिसमें हम राफेल के एयरक्राफ्ट को शिफ्ट करने पे बात करें। जी, और इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, ये ऐसा विनोद नेबजी बोल रहे हैं। विनोद जी, जैसा कि आपने पहले कहा था कि हम क्योंकि पूरी तरह से परफेक्ट लैंडिंग चाहते हैं और कोई चांस नहीं लेना चाहते, शायद यही सिर्फ एकमात्र वजह है कि जोधपुर में हो सकता है कि लैंडिंग कराई जाए, वरना शायद जरूरत नहीं थी। इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है और उसके लिए हमारा एक जहाज रिफ्यूलर अवेलेबल है हवा के अंदर, उसके साथ जब वो उड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको रिफ्यूल भी किया जा सकता है और कहीं और जगह भी डाइवर्ट भी किया जा सकता है। तो सुरक्षित उसका भारतवर्ष में लैंडिंग होना तय है। और अगर अंबाला का वेदर किसी कारण बहुत खराब हो जाता है तो हम उसको कहीं भी उतार सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर सिक्योरिटी के होते हुए नाते कोई भी आपको इस समय उसका समय नहीं बताएगा, वो ब्लॉक में रखेगा। कारण वो है बिकॉज देखिए सेफ्टी जो है बहुत पैरामाउंट है इस केस में, तो इसलिए जो है कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि जोधपुर उतरेगा, जामनगर उतरेगा या कहाँ उतरेगा, कोई नहीं बताएगा आपको। वो आपसे सिक्योर रखा जाएगा, सिक्योरिटी के कारण तहत ये किया जाएगा ऐसा। पर मैं ये देश को बतला देना चाहता हूं, ये तय है, ये जहाज आज हिंदुस्तान के अंदर लैंड करेगा। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन, मनीष आपका भी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।